अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी हमने स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। तो आज जो आपको मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा बच्चों, वो कौन सा है हमारे पास? अपेंडिकुलर स्केलेटन। वैसे आपको ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा रहा था और ह्यूमन स्केलेटन में आपको बताया था दो तरह के स्केलेटन होते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन होता है बच्चों और दूसरा अपेंडिकुलर है। एक्सियल स्केलेटन का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो कौन सा है हमारे पास? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बेटा बात करें तो इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमंस के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? एक तो हम कह सकते हैं पहला हिस्सा हमारे पास होता है बच्चों पेक्टोरल गिल्डर, ठीक है बच्चों। तो पहला हिस्सा हमारे पास है पेक्टोरल गिल्डर एंड, और इसके अलावा इसमें जो अपेंडेजेस होती हैं लाइक हम कह सकते हैं हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 4 लिम्स हो गए, ठीक है। तो पहला हिस्सा हमारे पास है बच्चों पेक्टोरल गिल्डर एंड 4 लिम्स। और दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बच्चों कौन सा होता है? पेल्विक गिल्डर, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या होता है? एंड हाइंड लिम्स हमारे पास आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? पेक्टोरल गिल्डर एंड 4 लिम्स। और दूसरा कौन सा है बच्चों हमारे पास? पेल्विक गिल्डर एंड हाइंड लिम्स आ जाते हैं। पहला हमारे पास है बच्चों पेक्टोरल गिल्डर एंड 4 लिम्स। इनकी अगर हम बात करें, पहले हम पेक्टोरल गिल्डर की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं बेटा? तो सबसे पहले इसमें होती है हमारे पास क्लेविकल बच्चों। कौन सी बोन होती है? क्लेविकल बोन, जो पेक्टोरल गिल्डर में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कैपुला बच्चों, ठीक है। तो स्कैपुला बोन जो है ये भी किसके अंदर आती है? पेक्टोरल गिल्डर के अंदर आती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या आ जाती है हमारे पास? सुपर स्कैपुला, ठीक है। तो सुपर स्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल ये सारी किस में आती हैं? पेक्टोरल गिल्डर के अंदर आती हैं। ये आगे डायग्राम से अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो पेक्टोरल गिल्डर कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल, स्कैपुला एंड सुपर स्कैपुला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? 4 लिम्स। 4 लिम्स की बेटा अगर हम बात करें ना तो 4 लिम्स में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाती है? ह्यूमरस बोन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमरस बोन। फिर अगर हम देखें तो ह्यूमरस आगे 2 बोन्स बनाती है। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है बच्चों रेडियस, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या है? अल्ना, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना बना देती है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें रेडियस और अल्ना आगे जाने के बाद क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ तरह की कार्पल्स बना देते हैं, ठीक है। कार्पल्स के बाद अगर हम देखें तो क्या मौजूद होती है? मेटा कार्पल्स, ठीक है बच्चों। और मेटाकार्पल्स के बाद हमारे पास कौन सी होती हैं? इनमें लास्ट में जो है वो फिलेंजेस मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे क्या बनाती हैं? 4 लिम्स बनाती हैं। तो पेक्टोरल गिल्डर में क्लेविकल, स्कैपुला, सुपर स्कैपुला, और 4 लिम्स में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और क्या आ जाती हैं? फिलेंजेस आ जाती हैं। सपोज दैट अगर मैं इनको डायग्राम से बनाना चाहूँ बच्चों तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम बनती है कि ये हमारे पास जो हिस्सा हो गया बच्चों कौन सा है? हमारा हिस्सा आप कह सकते हैं पेक्टोरल गिल्डर है, ठीक है। ये पेक्टोरल गिल्डर हो गया। ये हमारे पास समझ लें कौन सी है? स्कैपुला बोन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो स्कैपुला से थोड़ा सा ऊपर क्या मौजूद होती है? एक बोन मौजूद होती है जो कहाँ पे आके अटैच होती है? स्टिर्नम पे। स्टिर्नम क्या है? हमारी सीने वाली हड्डी है, ठीक है। तो वो स्टिर्नम पे अटैच होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? क्लेविकल का नाम देते हैं। तो ये जो ऊपर वाली बोन होती है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्लेविकल बोन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ ना, ये वाली जो हड्डी जा रही है हमारी, ठीक है, ये वाली हड्डी ये सीधी स्टेर्नम में जा रही है। तो इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? क्लेविकल। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्कैपुला। और ये टोटल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं बच्चों? पेक्टोरल गिल्डर बना देते हैं। फिर आ जाती है 4 लिम्स। तो 4 लिम्स यहाँ से शुरू होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से हमारे पास ऐसे समझ लें ये क्या शुरू हो रहा है बच्चों?
फोर लिम्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फोर लिम्स जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। जो इसका पहला हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, ह्यूमरस कहलाता है। ये जो बोन आ रही है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्कैपुला से, इस बोन को हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमरस बोन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ह्यूमरस बोन हो गई। उसके अलावा ये जो ह्यूमरस है ये आगे आने के बाद बच्चों दो बोन्स में डिवाइड होती है। सपोज दैट ये हमारे पास दो बोन्स हो गई, दूसरी हमारे पास ये हो गई बच्चों। एक हमारे पास क्या होती है, अल्ना होती है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास बच्चों कौन सी होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो एक अल्ना एक रेडियस, मतलब ये जो आ रही है इसको हम नाम देंगे ह्यूमरस का, और एक ऊपर एक नीचे, यहाँ से दो बोन्स है, एक क्या है अल्ना है, दूसरी हमारे पास क्या है बच्चों, रेडियस है। ये आगे आने के बाद किस में आती हैं बच्चों, कार्पल्स के अंदर। और कार्पल्स जो हैं ये कितने होते हैं हमारे पास, बेसिकली 8 कार्पल्स होते हैं। 1 2 3, ये हमारे पास 8 क्या होते हैं बच्चों, ये जो छोटी छोटी बोन्स मैंने बताई हैं ये हमारे पास क्या है, कार्पल्स हैं। तो ये हिस्सा आपके पास बच्चों क्या कहलाता है, कार्पल्स कहलाता है। ठीक है, ये कार्पल्स आगे जाके 5 मेटा कार्पल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 3 4 और ये हमारे पास 5 हो गए। तो ये 5 जो मैंने बनाए हैं ये हमारे पास बच्चों क्या है, मेटा कार्पल्स। ठीक है, ये हमारे पास मेटा कार्पल्स हो गए। और उसके बाद बच्चों क्या है, मेटाकार्पल के बाद फिलेंजेस, और आगे हम कहते हैं 14 क्या लगी होती हैं, छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम फिलेंजेस कहते हैं। इस पे 2 होती हैं फिलेंजेस, बाकी सब के ऊपर कितनी होंगी, 3 होंगी। तो टोटल 14 जो हैं वो क्या होती हैं, फिलेंजेस होती हैं। ये हमारे पास ये 3, फिर इसी तरीके से यहाँ 3, ये 3 और ये 3 हो गए। तो इनको अगर हम देखें तो इनको हम नाम क्या देते हैं बच्चों, फिलेंजेस का नाम देते हैं। ये हमारे पास 14 फिलेंजेस होती हैं। 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स, 14 क्या हैं, फिलेंजेस हैं। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, और ये कहाँ से ओपन हो रहे हैं, पेक्टोरल रीजन से हो रहे हैं, पेक्टोरल गिल्डर से हो रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें, मिलाना चाहें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बच्चों हमारे पास हमारा हाथ बन जाता है। ठीक है, ये हाथ बन गया। अगर इन सब को मिला दें तो ये हमारा क्या मिलकर बनाते हैं बच्चों, हाथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है पेक्टोरल गिल्डर एंड फोर लिम्स। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, पेल्विक गिल्डर एंड हाइंड लिम्स। तो पहले पेल्विक गिल्डर की बात करते हैं। पेल्विक गिल्डर में बेसिकली क्या मौजूद होती हैं, 2 जो है बच्चों कॉक्सिल्स बोन है। क्या मौजूद होती हैं उसमें, कॉक्सिल्स बोन है, जो बेसिकली 3 हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी हैं, जिनमें हम कहते हैं हमारे पास इलियम है, इस्चियम है। ठीक है, इलियम, इस्चियम, और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है बच्चों, प्यूबिस आ जाती है। तो ये 3 मिलकर कॉक्सिल्स बोन्स बनाती हैं। एक इलियम, एक इस्चियम, एक क्या है हमारे पास, प्यूबिस आ जाती है। और इसी तरीके से बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दूसरा हमारे पास कौन सी होती है, हाइंड लिम। हाइंड लिम में अगर हम बोन्स की लिस्ट बनाए ना, कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी होती है, फीमर बोन होती है बच्चों। ठीक है, कौन सी होती है हमारे पास, फीमर बोन। फीमर के बाद सेम जैसे वहाँ ह्यूमरस थी, यहाँ क्या होती है, फीमर होती है। फीमर आगे 2 में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, एक बनाती है बच्चों टीबिया, और दूसरी हमारे पास होती है बच्चों फेबुला। ठीक है, तो टीबिया और फेबुला, वहाँ पे रेडियस और अल्ना है, यहाँ हमारे पास टीबिया और फेबुला बन रहे हैं। ठीक है, और टीबिया और फेबुला ये आगे आने के बाद यहाँ कार्पल्स बने थे, यहाँ पे क्या बनते हैं, टार्सल्स बनते हैं बच्चों। ठीक है, टार्सल्स के बाद सेम उसी तरीके से ये मेटाटार्सल्स हो जाएंगे। ठीक है, और मेटाटार्सल्स आगे किस में डिवाइड हो जाएंगी, फिलेंजेस में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये लिस्ट आ जाती है हमारे पास बच्चों किस चीज़ की, हाइंड लिम्स की। तो पेल्विक गिल्डर में कॉक्सिल्स बोन कौन सी हैं, इलियम, इस्चियम, और हमारे पास है प्यूबिस। और जो हाइंड लिम्ब है उसमें फीमर, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस आ जाती है। तो इनको भी आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये क्लियर हो गई होगी डायग्राम, तो इसी पे ही मैं दूसरी दोबारा बनाता हूँ। ये एक दफ़ा दोबारा सुन लें, स्कैपुला, क्लेविकल, ये हमारा पेक्टोरल गिल्डर बना रही है। ये जो बाजू वाली है ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। एक ये बोन हो गई, एक ये ऊपर वाली हो गई, एक रेडियस है, एक क्या है हमारे पास,
अल्लाह है बच्चों। ये जो हमारी यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, कार्पल्स का। और हमारी जो हथेली बन रही है ये मेटाकार्पल्स है। और आगे जो हमारे फिलेंजेस हैं ये हमारी उंगलियाँ आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाता है पेक्टोरल गिल्डर एंड फोर लिम्स। दूसरी पेल्विक गिल्डर है हमारे पास। तो पेल्विक गिल्डर को अगर बनाना चाहूँ तो इसी पे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि कैसे जो है हमारा पेल्विक गिल्डर और उसके साथ हाइंड लिम्ब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर हम बात करें ना तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है। ये हमारे पास हो गई बच्चों पेल्विक गिल्डर। ठीक है, इसमें एक हमारे पास इसके 3 पोर्शन है ना। एक हमारे पास क्या है, इलियम। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ईस्चियम। ठीक है, ये ईस्चियम हो गया। और इसके अलावा ये जो पोर्शन है इसे हम क्या नाम देते हैं, प्यूबिस का नाम देते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेल्विक गिल्डर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा पोर्शन क्या हो गया, पेल्विक गिल्डर हो गया बच्चों। ये यहाँ से ये हमारे पास पेल्विक गिल्डर, और इसी से ही कौन सा लिम्ब निकलता है, हाइंड लिम्ब निकलता है। हाइंड लिम्ब कहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से हम कहते हैं क्या निकलेगा, हाइंड लिम्ब निकलेगा बच्चों। ये सपोज दैट हमारे पास क्या आ रहा है, हाइंड लिम्ब आ रहा है बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे समझ लें ये हमारी क्या है, टोंग है, हमारी लेग है बच्चों। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हमारी टोंग बन रही है, हमारी लेग बन रही है। इस बोन को हम क्या नाम देते हैं, पहली फीमर। ठीक है बच्चों, तो हमारी टोंग के अंदर जो बेसिकली हमारे कहाँ से शुरू हो रही है, हमारे पेल्विक गिल्डर से, यहाँ से मतलब शुरू हो रही है और टांग की तरफ जा रही है हमारे घुटने तक, वो क्या है, फीमर कहलाती है। तो ये वाली जो बोन है हमारे पास, ये कौन सी है बच्चों, हमारे पास फीमर बोन कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये फीमर आगे 2 हिस्सों में, मतलब हमारी टांग में जैसे हाथ पे बताया था, टांग में भी ऐसे एक ऊपर एक नीचे आ जाती है। तो एक को टिबिया कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, फेबुला कहते हैं। ये हमारे पास एक टिबिया हो गई और दूसरी हमारी टांग के नीचे की तरफ जो बोन है वो कौन सी है, फेबुला है। तो हम कह सकते हैं एक टिबिया। ठीक है बच्चों, ये टिबिया हो गई हमारे पास, और ये क्या हो गई हमारे पास, फेबुला बोन हो गई। और फिर उसी तरीके से टिबिया और फेबुला आगे जाने के बाद किस में डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी बोन्स जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कितनी होती हैं बच्चों, टोटल जो है वो 7 होती हैं। ये हमारे पास हो गई, इनको हम नाम देते हैं टार्सल्स का। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, टार्सल्स कहलाता है। क्लियर हो गया। वहाँ जो हमारे पास कार्पल्स थी वो 8 थी, टार्सल्स कितनी है हमारे पास, 7 होती हैं। फिर ये जो टार्सल्स हैं बेटा, ये आगे जाने के बाद क्या बनाती हैं, 5 मेटाटार्सल, मतलब हमारे पाँव के ऐसे समझ लो जो पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास उसी तरीके से 5 किस में डिवाइड हो जाएंगी, मेटाटार्सल्स। ये 3, ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए, 5 हो गई, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, मेटाटार्सल्स। तो ये बच्चों हमारे पास मेटाटार्सल्स हो गए। ठीक है, फिर मेटाटार्सल्स किस में होती हैं, सेम जैसे उसमें हुआ था फोर लिम्ब में, हाइंड लिम्ब में वही होता है। मेटाटार्सल जाके क्या बनाती हैं, फिलेंजेस बनाती हैं। पहली पे उसी तरीके से 2, और उसके बाद सब के ऊपर कितनी फिलेंजेस होंगी हमारे पास, 3 जो है बच्चों, वो आप कह सकते हैं क्या मौजूद हैं, फिलेंजेस मौजूद हैं। तो ये 3 हमारे पास क्या हो गई बच्चों, फिलेंजेस हो गई। ठीक है, ये पूरा पोर्शन मिलके हमारा क्या बनाता है, पाँव बनाता है। मतलब ये जो जा रही है ये हमारी टांग वाली, जो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रही है, हमारे पेल्विक गिल्डर से, और ये जो सारा पोर्शन है यहाँ तक, इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, फीमर का। फीमर आगे टिबिया और फेबुला, हमारे घुटने से नीचे की तरफ। ठीक है, टिबिया और फेबुला, और टिबिया और फेबुला क्या बनाती हैं, टार्सल्स। टार्सल क्या बनाती हैं बच्चों, मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स आखिर में क्या किस में जाके डिवाइड होती हैं, वो हमारे पास फिलेंजेस के अंदर। और फिलेंजेस यहाँ पे भी हम कह सकते हैं सेम उसी तरीके से होती हैं, कितना हमारे पास 14 आ जाती हैं। अब इनको अगर हम मिलाना चाहें तो ये यहाँ से ऐसे हमारे पास मिलेगी। ठीक है बच्चों, और ये इस तरीके से मिलते हैं क्या बना देंगे, हमारा जो पाँव वाला हिस्सा है वो हिस्सा बना देंगे। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाता है, हमारा पाँव आ जाता है। ठीक है, जिसमें फिलेंजेस, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स वगैरह ये सारे हिस्से आ जाते हैं। उससे ऊपर टिबिया और फेबुला है, फीमर है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आ जाती हैं। तो ये सारा हिस्सा हमारे पास पेल्विक गिल्डर एंड हाइंड लिम्ब कहलाता है। और एक्सियल स्केलेटन में वैसे अगर देखा जाए तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं,
26 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक्सियल में 80 थी, इसमें 126 होती हैं, और दोनों को अगर मिला लें तो 206 हड्डियाँ होती हैं। और हमें पता है कि इंसान के अंदर बच्चों कितनी बोन्स होती हैं, 206 होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।